तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षय एंड शुरू करते हैं आज के जियो जी पी स्ट्रीक के डे 52 को। तो यार आज वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो गई, बट ठीक है, देखते हैं, क्योंकि आज का क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ बहुत ही लंबा है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए मेरे को बहुत कुछ समझाना पड़ेगा उससे पहले। तो आज की वीडियो लंबी होगी यार, और अपने साथ आप 5-6 लाइक एम्प्टी शीट्स आप साथ में रखो, पेन और पेपर, क्योंकि बहुत बार ब्लैक बोर्ड रब भी करना होगा। तो चलो शुरू करते हैं तुरंत। So, given an undirected connected graph with v vertices and adjacency list तो पता है ना कि कौन से नोड के कितने नेबर्स है, वो दे रखा है। You are required to find all the vertices, removing which and edges through it. This connects the graph into two or more components. Okay. Note जो हमारा indexing is zero based, that is nodes numbering from 0 to v minus 1. There might be loops present in the graph. Okay. ठीक है यार। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। ठीक है यार। तो ओके, ऐसा क्यों दिख रहा है? Refresh कर। ओके, तो ये यार आर्टिकुलेशन पॉइंट, ये इस एल्गोरिदम का नाम है, बहुत ही स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है, और इट इज़ वेरी सिमिलर टू वन मोर एल्गोरिदम दैट इज ब्रिजेस इन ग्राफ। ठीक है, तो पहले मैं समझाता हूँ कुछ एग्जांपल्स है आर्टिकुलेशन पॉइंट होता क्या है, वो काम कैसे करता है, कोड उसके बाद देखेंगे, क्योंकि समझना बहुत ही ज़रूरी है पहले कि काम हो कैसे रहा है। ठीक है, तो पेंट ओपन कर लेते हैं। और मैं पहले ही बता देता हूँ, हो सकता है ये वीडियो 50 मिनट से भी ज़्यादा चली जाए, क्योंकि मैं मतलब बिना बताए मैं छोड़ने तो वाला नहीं हूँ। तो ठीक है, शुरू करते हैं यार। आप पेन और पेपर साथ लेके बैठो और मेरे साथ लिखो और समझो। तो हम यार अभी जो हमारा करंट एग्जाम्पल है उसको छोड़ देते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे काम हो रहा है। ओके, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट्स से 0, देन 2, 3, 4 एंड 1। और ये डायरेक्टेड है यार, ये मतलब अनडायरेक्टेड है, तो अब डायरेक्टेड मत समझ लेना। ठीक है, और इस तरह आर्टिकुलेशन पॉइंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऐसा पॉइंट ग्राफ में, ठीक है, जिसको अगर आप रिमूव कर दो, रिमूवल ऑफ द पॉइंट एंड देयर एजेस, सारे डेफिनेशन सारे नए टर्म्स ऑफ लिखते जाना बस। अगर ऐसा कर दें तो क्या हो जाए कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, वो क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होता है यार, लेट्स से हमारे पास ग्राफ दे रखा है इस तरह का 0, 2, ठीक है, और ये डिसकनेक्टेड है थोड़ा सा 3 एंड 4, तो वी कैन से दिस इन दिस होल दिस ग्राफ वी हैव टू कनेक्टेड कंपोनेंट्स। एक तो अपना ये जो 0 और 2 बना रहा है, और एक ये 3 एंड 4 बना रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही खोजना है यार कि जो एकदम अलग ही हो जाए ग्राफ को। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट्स। तो चलो यार फाइंड करते हैं। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ यार, अगर मैंने इस जीरो को हटाया, अगर मैं जीरो को हटाता हूँ तो क्या ग्राफ कैसे दिखेगा, 2, 3, 4 एंड देन 1। टिल द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हो गए यार, 1 ही है ना, इंक्रीज हुआ नहीं। तो चलो अब 1 को हटाते हैं, 1 को हटाया तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि 0, 2, 3 एंड 4, स्टिल द नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है वो 1 ही है, और पहले भी 1 ही था, इनिशियली भी 1 ही है, राइट। तो 1 मतलब 1 या 1 से ज़्यादा कनेक्टेड कंपोनेंट्स भरने चाहिए जब आप किसी पॉइंट को हटाते हो। एंड देयर एजेस, मतलब 1 को हटाया तो जो भी कनेक्टिंग एजेस थे उन सबको हटाना होगा। चलो अब 2 को हटाते हैं, तो आई कैन सी कि 0 एंड 1 तो ऐसा हो गया, एंड 3 एंड 4 इस तरह हो गया, राइट। तो आई कैन से दैट पहले तो इनिशियली 1 था, 1 से जा चुका है 2। सो दिस इज आवर व्हाट आर्टिकुलेशन पॉइंट, दिस इज एटीपी लिख देता हूँ मैं। चलो अब 3 को हटाते हैं यार, 3 को हटाया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि 0, 2 एंड 1, ये एक ऐसा हो गया, एंड 4 एक अलग रह गया। तो फिर से यार इनिशियली क्वेश्चन में 1 था, 1 से अब 2 हो चुका है, तो ये भी एक एटीपी है, राइट। 2 भी होगा, 3 भी होगा। 4 को हटाओगे तो कुछ नहीं होगा यार, ये 0, 1, 2, 3 एक साथ दिखेंगे, है ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ, या लिख ही दूँ, चलो 4 को हटा देते हैं। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं पूरा ड्राइन कर देता हूँ, बाकी के लिए ड्राइन नहीं करूँगा। 2, देखो अभी भी पहले भी 1 थे और अभी भी 1 है, राइट। तो आर्टिकुलेशन पॉइंट ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, ठीक है। तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से अब हमारे पास ऐसे वर्टिसेस ज्वाइन होती है, तो अलग से लिख लें क्या, अलग से लिख लेते हैं। 0, 2, 3, 4 एंड 1 ऐसे होता है। अब बताओ आर्टिकुलेशन पॉइंट कौन कौन सी होता है। अगर 0 को हटाते हैं तो कुछ तो कॉम्पोनेंट्स कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स बढ़ते हैं क्या, ऐसे नहीं होता, राइट। तो सिर्फ 2, 3, 4 और 1 कनेक्टेड होता है, तो ये नहीं है। फिर 2 को अगर हटा देते कुछ होता क्या, 2 को अगर हटा देते और इनकी सारी एजेस को, तो 0 और 1 एक कंपोनेंट बन जाता है और 3 और 4 एक दूसरा बन जाता है, तो 2 है। 3 है क्या, 3 को अगर हटाते तो 0, 2
और 4 तो कनेक्टेड ही होता, सिर्फ इन दोनों एजेस को हटाते हैं, मतलब इन दोनों एजेस को, तो कनेक्टेड कंपोनेंट फिर भी 1 ही होता, तो 3 भी नहीं है। ठीक है, 1 को चेक कर लेते हैं यार। अगर ये पूरा हटा दिया हमने तो फिर भी सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड और वन वन कंपोनेंट आ रहा है, राइट, कनेक्टेड कंपोनेंट आ रहा है, तो ये भी नहीं है यार। 4 को हटाने से कुछ हो सकता है क्या? 4 को हमने हटाया, ये 4 को हटा दिया, सारे एजेस को भी, तो फिर भी 0 2 3 और 1 कनेक्टेड होंगे, तो ये भी नहीं, सिर्फ इस केस में 2 होता है। तो भैया ऐसा कोई केस है क्या यार कि किसी नोड को हटाएं, पॉइंट को हटाएं, तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स एक से भी ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसा है क्या? तो हाँ यार, एकदम है। डेफिनेशन ही वही, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो तो मतलब आर्टिकुलेशन पॉइंट, लेट्स से हमारे पास एक होता है यहाँ पे ऐसे 5। ठीक है, तो अगर अब 2 को हटाते तो क्या दिखता है? 0 और 1 एक कंपोनेंट बना लेते हैं, 3 और 4 एक बनाते हैं और एक 5 बना लेता है, कंपोनेंट बन के 1 से 3 हो जाता है, राइट। तो ये एक केस है यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हमें अब समझ में आ गया है इन थियोरेटिकली कि आर्टिकुलेशन पॉइंट, अगर मैं आपको एक ग्राफ बना के दूँ आप तब बता दोगे आर्टिकुलेशन पॉइंट कौन सा है। ठीक है, बट ये चीज़ अब कोड को कैसे समझाया यार? वो तो हमारी तरह है नहीं कि देखते ही बता दे उसको तो स्टेप बाय स्टेप कोड वाइज करना होता है। तो ठीक है यार, तो ग्राफ्स में सबसे फेमस क्या होता है? डीएफएस वही लगा देते हैं। तो डीएफएस करके देखते हैं कुछ इसका निकल के आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो मैं किसके लिए ड्राई रन करूँ? मैं इस वाले के लिए ड्राई रन करता हूँ, 0 1 2 3 4 के लिए। ठीक है, तो ओके, इस पेज को आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ था यार 0 2 3 4 एंड 1। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, अब डीएफएस क्या होता है, किसी भी पॉइंट से चला सकते हैं, राइट। तो लेट्स से मैं 2 से चलाता हूँ, स्टार्टिंग एट 2, मैं 2 से चलाऊंगा, तो 2 के नेबर्स क्या, 0 और 3, वो किसी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन लेट्स से वो 0 पे जाता है, राइट। 0 के बाद देन 1 पे आता है, राइट। अब 1 के बाद वो अगेन 2 पे पॉइंट किए हुए है, राइट, है ना। तो मतलब इस केस में मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक ऐसा नोड है कि अपने वो डीएफएस ट्रैवर्सल में एंसेस्टर्स को पॉइंट कर रहा है, राइट, एंसेस्टर्स को पॉइंट कर रहा है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे को हम लोग बैक एज बोलते हैं। लाइक मैं अगर डेफिनेशन लिख दूं, एजेस टू वन ऑफ एंसेस्टर्स ऑफ डीएफएस ट्री, अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो हम उसे बोलते हैं बैक एज। ठीक है, ये में भी आपके लिए न्यू टर्म होगा, अगर है तो आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, ऐसा हो गया यार। अब ठीक है, अब 1 के बाद कोई नेबर्स नहीं बचे जो विजिटेड नहीं है, राइट। 1 के नेबर्स क्या 0 और 2 थे, वो पहले ही डीएफएस ट्रैवर्सल में आ चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि 0 से बैक ट्रैक होगा, 1 से बैक ट्रैक होगा 0 पे। अब 0 पे भी नेबर्स उसके 2 और 1 थे, दैट आर ऑल विजिटेड, राइट, इन आर डीएफएस ट्रैवर्सल। तो बैक ट्रैक होगा 2 पे। अब 2 पे नेबर्स इसके क्या है, 0 1 एंड 3, 0 एंड 1 तो विजिटेड है, 3 इज नॉट विजिटेड, तो वी विल ओपन अ न्यू ब्रांच 3, एंड 3 के बाद क्या होगा, 4। ठीक है, ठीक है यार, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इस डीएफएस ट्रैवर्सल में मैं आपको एक चीज़ विजुअलाइज़ कराना चाहता हूँ। अगर मैं लेट्स से इस नोड को, इस डीएफएस ट्रैवर्सल में सिर्फ रूट नोड की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन रूट नोड की नहीं। अगर इस रूट नोड को ही मैं हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, इस ट्री में से, तो मैं कह सकता हूँ यार कि ये 0 और 1 एक कंपोनेंट बना लेंगे और 3 और 4 एक कंपोनेंट बना लेंगे। और यही हो भी रहा था, अगर आप देखो तो, अगर जब हम 2 को हटा रहे थे, रिमूविंग 2, तो क्या हो रहा था, 0 और 1 एक कंपोनेंट बना ले रहा था एंड 3 और 4 एक कंपोनेंट बना रहा था, राइट। तो ठीक है यार, तो पहली पॉइंट क्या है कि इफ रूट नोड हैज व्हाट, टू चिल्ड्रन, देन दैट इज एन आर्टिकुलेशन पॉइंट। ठीक है, ये कोड के पर्सपेक्टिव से पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है यार, दूसरा ऑब्जर्वेशन अब देखते हैं। बट बाकी सारे नोड तो अब इनके लिए कैसे चेक करें, 0 1 3 एंड 4 के लिए, उनके लिए भी तो चेक करना होगा। तो मैं पहले एक थ्योरी में बताता हूँ, उसके बाद इसका मैं कोड में बताऊंगा। अगर मैं एक ट्री बनाता हूँ यार, सबसे पहले तो खैर ये तो हमने मतलब 2 के पर्सपेक्टिव से देखा, राइट। तो अब हम थोड़ा 0 के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। अगर 0 होता है, 0 से कैसे ट्रैवर्सल दिखती, 0 होता तो 0 से 1 आते हैं, 0 से 2 आते हैं। देखो 0 से 2 भी जा सकते थे, मैं बस कन्वेंशनली मतलब असेंडिंग ऑर्डर्स में पढ़ रहा हूँ। 0 1 2 होता, 2 से 3 होता एंड 3 से 4 होता, राइट। तो देखो 0 जो है ये रूट नोड है एंड इट डज नॉट हैव 2 चिल्ड्रन, तो ये सिंपल सी बात है कि ये तो रूट नोड नहीं, ये अपना आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है, राइट। ठीक है, अब 1 के पर्सपेक्टिव से डीएफएस कर लेते हैं। तो 1 के पर्सपेक्टिव से किया तो 0, देन 2, देन व्हाट, 2 का नेबर 3, 3 का नेबर 4, राइट। ये भी नहीं है और ये भी नहीं था एक्चुअली, है ना। हमारा कौन कौन से, सिर्फ 2 एंड 3 थे। तो अब 3 के पर्सपेक्टिव से कर लेते हैं। 3 के पर्सपेक्टिव से हमने किया तो क्या हो जाएगा, 2, राइट, एंड क्या हो जाएगा,
3 to 0 और देन 1 एंड देन 1 से बैक ट्रैक होगा। 1 का नेबर्स क्या है 0 एंड 2, दोज आर ऑलरेडी विजिटेड इन आवर डीएफएस ट्रैवर्सल ट्री। तो हम फिर एक और बैक ट्रैक करेंगे 0 से 2 पे आएंगे। 2 का नेबर्स 0 1 एंड 3, 0 एंड 1 आर इन ट्रैवर्सल ट्री बट 3 भी है राइट। अरे तो 3 भी है तो फिर से बैक ट्रैक करेंगे, अब 3 पे आ चुके हैं हम। तो 3 का नेबर है 2 एंड 4, 2 इज ऑलरेडी देयर, 4 इज नॉट देयर, तो 4 के लिए एक ब्रांच खोल देंगे राइट। यही होता है हमारा डीएफएस। तो आप देख सकते हो यार 3 के फिर से 2 चिल्ड्रन राइट, सो वी कैन से दैट 3 इज एन आर्टिकुलेशन पॉइंट। तो ये तो हो गया यार कि इफ वी आर मेकिंग अ डीएफएस ट्री फॉर ईच फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरी नोड, तो हम वहां से कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही ट्रैवर्सल में एक एक डीएफएस ट्रैवर्सल करूँ, मैं पता कर सकूँ कि रूट नोड है तो रूट नोड तो कंपेयर कर लिया, बट बाकी के जो नॉन रूट नोड है उनके लिए भी कुछ निकाल के दो यार मेरे को। तो ठीक है यार, उसके लिए भी देखते हैं कैसे हो सकता है। तो एक ट्रैवर्सल में क्या देख पा रहा हूँ, अगर मैं 0 से स्टार्ट किया था, मैंने बोला था 0 से 2 भी जा सकते हैं राइट, तो चलो 2 चल देते हैं। 0 से 2 गए, ठीक है। 2 से हम कहाँ जाएंगे, 2 से लेट्स से हम 3 चले गए राइट। 3 से हम चले गए लेट्स से 4, ठीक है। तो 4 का कोई नेबर नहीं है जो विजिटेड अभी तक नहीं बचा है, तो बैक ट्रैक 3 पे आए, फिर 2 पे आए, 2 पे एक नेबर बचा हुआ था इसका 1 राइट, और 1 जो है 0 से कनेक्टेड है। तो ये हमारा एक पैकेज हो गया यार, ये हमारा एक पैकेज हो गया, है कि नहीं। तो मैं अगर बस किसी तरह ये इंश्योर कर लूँ, ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना। मैं अगर ये इस किसी इंश्योर कर लूँ कि ये लेट्स से हम 3 पे बात कर रहे हैं, नॉन रूट नोड है। मैं बस ये इंश्योर कर लूँ कि 3 के बाद जितने भी नोड्स हैं इनका कोई बैकेज नहीं है ऊपर की तरफ, ठीक है। ठीक है, अगर कोई बैकेज नहीं है या 4 के आगे मान लो 5 भी होता है, इनका कोई भी बैकेज अगर ऊपर की तरफ नहीं है राइट, तो इसका मतलब है अगर इस 3 को मैं रिमूव कर दूं तो एक तो कंपोनेंट ये बन जाएगा कनेक्टेड कंपोनेंट, और एक सीसी ये बन जाएगा राइट। और मैं फिर बोल दूंगा कि 3 जो है अपना वो आर्टिकुलेशन पॉइंट है, कह सकते हैं, है ना। तो अगर आप देखो 3 का जो नेबर है वो सिर्फ 4 है राइट, और 4 का सही में कोई भी ऊपर सही में बैकेज है ही नहीं। तो मुझे पता है यार कि अगर मैं 3 को हटा दूंगा तो ये तो अपना ये साइड हो जाएगा और ये एक साइड हो जाएगा 201, और यही हो भी रहा था। जो हम इस पॉइंट से 3 को आर्टिकुलेशन पॉइंट बना रहे थे, तो एक कनेक्टेड कंपोनेंट में 2 0 एंड 1 थे, है ना। 2 0 एंड 1 ये था, है ना, और एक कंपोनेंट था 4, और देखो वही हो भी रहा है। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज द सेकंड कंपोनेंट। तो हमने विजुअलाइज तो कर लिया यार, इस चीज को कोड में कैसे लिखें अब। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ रही हो यार, बहुत जरूरी है। कोड तो ठीक है देख लेंगे यार, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर होती है, बट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इस बोर्ड को क्लियर कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। यही लिख देता हूँ यार, क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है शायद। तो लेट्स से मैं इसी एग्जांपल समझाता हूँ यार। मैं लेट्स से मेरे पास 0 था, देन क्या 2 था, देन हमारे पास 3 था, देन हमारे पास 4 था, एंड 2 के पास एक 1 था विच वाज हैविंग अ पैकेज, ठीक है। तो मेरे को इंश्योर करना था यार कि मैं किसी नोड रोड पे हूँ तो उसके जो नीचे वाले जो भी नोड हैं, जो भी सब ट्री में है, वो ऊपर कहीं बैकेज ना दे रखे हो, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं दो चीज मेंटेन कर लेता हूँ, एक डिस्कवरी एरे, ठीक है, और एक लोएस्ट एरे, ठीक है। अब ये क्या है यार, डिस्कवरी एरे कुछ नहीं है यार, डीएफएस के ट्रैवर्सल में जो जो नोड्स हमने विजिट किए हैं उसका एक ऑर्डर होगा। मतलब मैं इधर लिख देता हूँ डीएफएस ऑर्डर है और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। लोएस्ट क्या है, लोएस्ट का डेफिनेशन क्या है कि इट इज, मैं कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। लोएस्ट इज व्हाट, लोएस्ट डिस्कवरी टाइम रीचेबल फ्रॉम दिस करंट नोड, ठीक है। हम जिस करंट नोड की बात कर रहे हैं वहां से, ठीक है। तो चलो यार, तो मैं डिस्कवरी को कौन से कलर से लिखूं, मैं डिस्कवरी को ग्रीन कलर से लिखाऊंगा, ठीक है, और लोएस्ट एरे को इस ब्लू कलर से। चलो, तो ठीक है यार। तो डीएफएस हमने क्या किया था, 0 से गए थे, 0 से 1 गया था राइट, है ना। और इसको ऐसे कर लेता हूँ, हाँ। फिर 2 से हम 3 इस नोड को विजिट किए थे, फिर देन इसको विजिट किए थे, देन 4 से बैक ट्रैक हुआ था 3 की तरफ, 3 से 2 की तरफ बैक ट्रैक हुआ था, है ना। और 2 का एक नेबर था विजिटेड, नॉन विजिटेड नेबर था जो कि 1, तो हमने उसको मार्क कर दिया था राइट। तो मैं इसको यहाँ 5 मार्क देता हूँ। तो दिस इज व्हाट द डिस्कवरी टाइम, राइट, ठीक है। अब मैं मार्क करूंगा कि लोएस्ट डिस्कवरी टाइम रीचेबल फ्रॉम दिस वर्टेक्स। तो देखो ये 0 का डिस्कवरी टाइम क्या है, 1। तो लोएस्ट डिस्कवरी टाइम देखो, रीचेबल किसको है यार, पहले ये देख लेते हैं। 2 को रीचेबल है ना, और किसी को रीचेबल है, खुद को रीचेबल होगा या फिर इस नोड को, 2 को रीचेबल होगा इस नोड को। तो खुद को रीचेबल होगा तो उसकी डिस्कवरी टाइम है 1, और इसके जस्ट बगल में जो सेकंड नोड है जिसका वैल्यू भी 2 है उसको रीच करेगा तो उसका डिस्कवरी होगी 2। इनमें लोएस्ट क्या है, 1, तो ठीक है यहाँ 1 लिख देंगे। अब 2 देखो यार, 2 किसको रीचेबल है,
2 है 3 को रीचेबल, 1 को रीचेबल और इस बैकेज के थ्रू 0 को भी रीच कर सकता है, ठीक है। तो डिस्कवरी टाइम मतलब ये इस नोड को रीच करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा और इसको करेगा। इसमें सबसे मिनिमम क्या है 1, इस वाले को, है ना? तो यहाँ भी 1 लिख देते हैं। सिमिलरली 3 जो है वो सिर्फ 4 को विजिट कर सकता है, तो इसमें 3 लिख देते हैं। और 4 जो है वो कहीं तो विजिट नहीं कर सकता है, तो इसके खुद का ही नंबर लिख देते हैं। हमें लोएस्ट चाहिए यार, बस और कुछ नहीं। और 5 जो है ये 0 को विजिट कर सकता है, राइट? तो इसका हम लिख देते हैं 1, ठीक है। अब मैं एक यहाँ पे लिख रहा हूँ यार कुछ, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ कि अगर लो ऑफ लेट्स से क्या है, ये लेट्स से यू है, इज अ नॉन रूट नोड एंड लेट्स से ये वी है उसका एक नेबर। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर लो ऑफ वी, ठीक है, अगर ग्रेटर देन हो जाए किसके, डिस्कवरी ऑफ यू के, देन आई विल से दैट यू इज एन आर्टिकुलेशन पॉइंट। मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा फिर से समझा दूँ, वही 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 इंट्यूशन है यार। मैंने जो इंट्यूशन बोला था कि मैं क्या बोल रहा था, 3 के नीचे अगर जितने भी नोड्स हैं, मैं उनका अगर किसी तरह ये कर सकूँ कि कोई बैकेज नहीं है नीचे में, मतलब ये जो 4 है ये ऊपर पहुँच ही नहीं सकता है 3 से ऊपर। तो इसको फिर 3 को हटा दो, तो ये एक कंपोनेंट बन जाएगा और ये एक कंपोनेंट बन जाएगा, राइट? तो वही चीज़ मैं अब इन 2 एरे से इंश्योर कर रहा हूँ। अगर हमारा ये जो डिस्कवरी टाइम है, लो ऑफ वी क्या है यार, सबसे पहले दिखा लो। लो ऑफ वी है 4, राइट? और डिस्कवरी ऑफ यू क्या है हमारा 3, तो ऐसा है, एंड वी कैन से दैट 3 इज एन आर्टिकुलेशन पॉइंट। ये हो क्या रहा है यार, हमारे हमने मैंने 3 से नीचे आया 4, ठीक है। मैंने इसकी देखा कि लोएस्ट डिस्कवरी टाइम, एंड लोएस्ट डिस्कवरी टाइम क्या था कि पूरे ग्राफ ट्रैवर्सल में सबसे डीएफएस ऑर्डर का जो ऑर्डर है रीचेबल होना चाहिए और उनमें से लोएस्ट को पॉइंट करना चाहिए, राइट? तो 4 जो है किसी के ऊपर पॉइंट ही नहीं कर पा रहा था, कोई भी नेबर्स को पॉइंट नहीं कर पा रहा था, तो हमने लोएस्ट में उसी का नंबर डाल दिया डिस्कवरी में, ठीक है। तो इंश्योर हो गया ना कि 3 के नीचे जो 4 है वो कहीं ऊपर बैकेज दे ही नहीं रहा है। अगर देता तो हम फिर लोएस्ट डिस्कवरी टाइम से उसको अपडेट कर देते हैं। लेट्स से हमारा ये ऐसा होता, ठीक है। ये जो 4 है ये 0 को पॉइंट कर रहा होता, तो हम इस 4 इसका लोएस्ट डिस्कवरी टाइम हम अपॉइंट कर देते 1, राइट? और फिर ये कंडीशन नल एंड वॉइड हो जाती, राइट? ये नहीं होती 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, वहाँ पे हम कंपेयर कर रहे थे किससे, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है। मैं होप कर रहा हूँ यार आपको ये बातें समझ में आ रही हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं कि इस कंडीशन से हमारा आंसर आ जाएगा यार, ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कंफ्यूज नहीं करूँगा। आपको नहीं समझ आया तो अब वीडियो को बैक करके देखो, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया यार। तो हमने रूट नोड के लिए हमने फाइंड कर लिया कि क्या है हमारा कंडीशन, यहाँ पे है। और हमने रूट और नॉन रूट नोड के लिए भी फाइंड कर लिया कि हमने क्या है अपना कंडीशन। इतना ही करना है, ठीक है। अब इसको कोड में कैसे लिखना है यार ये एक बात हो गई अब। या मैं सोच रहा हूँ 2 मिनट और दे करके एक और एग्जांपल समझ लें। तो समझ लेते हैं यार एक और एग्जांपल तुरंत से, सेम लॉजिक के साथ। तो मैं ये ले रहा हूँ यार, अब मेरे पास ग्राफ है 0, 2, 3, 4 एंड देन 1, और ये इस तरह से पॉइंट कर रखा है, ठीक है। मैं 3 के पर्सपेक्टिव से अपना रिकर्सिव ट्री स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो 3 से मैं कहाँ 2 जा सकता हूँ, 2 से मैं 0 जा सकता हूँ, 0 से मैं 1 जा सकता हूँ, 1 का कोई नेबर नहीं है तो बैक ट्रैक, ठीक है। 0 का कोई नेबर ऐसा नहीं है जो विजिटेड नहीं है, अगेन बैक ट्रैक। 2 का एक नेबर है जो विजिटेड नहीं है, दैट इज 4, एंड 4 जो है वो खुद इससे है, तो ये हो गया हमारा एक बैकेज, ठीक है। मैं डॉटेड लाइन से बैकेज को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ यार, मैं जाऊँगा 3 के पास, 3 से मैं पूछूंगा कि डू यू हैव 2 चिल्ड्रन, राइट? रूट नोड है तो ऐसा नहीं है ना, इसके सिर्फ ऐसा है, राइट? अगर 3 से 2 पॉइंटर ऐसे नहीं कर रहे थे तभी तो कहते 2 चिल्ड्रन, तो ऐसा तो है नहीं। तो हमारा 3 जो है आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं होगा, और जो कि नहीं भी है, एक बार मैनुअली भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारा ये तो कन्फर्म है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, 3 को अगर कट कर ये भी नहीं है, ठीक है यार। चलो मैनुअली सॉल्व कर लिया, अब इससे देख लेते हैं ट्री से। अब हम 2 पे आएंगे, और इससे पहले यार डिस्कवरी टाइम मेंटेन कर लेते हैं। तो मैं डिस्कवरी टाइम ग्रीन से दिखा रहा था, राइट? तो ये डिस्कवर किया हमने 1, 2, 3, 4 एंड देन एट द लास्ट वी विजिटेड दिस नोड, राइट? ठीक है, अब मैं लोएस्ट पॉइंट मेजर कर लेता हूँ। तो 1 तो ये खुद से ही सबसे लोएस्ट डिस्कवरी टाइम पर है। 2 जो है वो 4 और 3 को जा सकता है, मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 जो है ये किसी को टच कर सकता है क्या? हम्म, और एक और है यार, मैंने एक बैकेज छोड़ दिया। 1 से 2 भी तो एक बैकेज है। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3 जो है ये 0th नोड है, ये 1 को जा सकता है, 1 से अगेन ट्रैवर्स करके पीछे आ जाएगा, राइट? हमें बस कहना है सबसे सारे रीचेबल नोड्स पे जाना है, उनका लोएस्ट डिस्कवरी टाइम उठा के लेके आना है। तो इसका डिस्कवरी लोएस्ट क्या है 2, यहाँ 2 लिख देंगे। 4 के लिए भी सिमिलरली 2 हो जाएगा। चलो यार हमने अपडेट कर दिया। अब हमने 3 के लिए चेक कर लिया था, वो नहीं हुआ था। हम एक बार 1 के लिए चेक कर लेते हैं। 1 के लिए हमने चेक किया,
तो लेट्स से दिस वाज यू, है ना, लेट्स से दिस वाज यू एंड जीरो हमारा वी है, राइट। और हमें क्या चेक करना है कि लो ऑफ वी शुड बी ग्रेटर देन डिस्कवरी ऑफ यू, ठीक है। तो लो ऑफ वी निकाल लेते हैं। वी क्या हो जाएगा, ये जो पहली वैल्यूज है ग्रीन वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। ग्रीन जो है हमारी डिस्कवरी है एंड ब्लू जो है वो हमारा लो है, राइट। ठीक है। हम्म ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो लो ऑफ वी क्या हो जाएगा, वी क्या है हमारा जीरो, और ठीक है, तो लो ऑफ वी हो जाएगा टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, डिस्कवरी ऑफ यू। डिस्कवरी ऑफ टू क्या है, टू, तो इक्वल्स का इक्वालिटी बैठ रहा है, सो टू इज अ आर्टिकुलेशन पॉइंट। अगर आप देखो, अगर आप इसको देखो, अगर आप खुद से मतलब विजुलाइज करने की कोशिश करो तो बिल्कुल ही सही बात है। मैंने क्या बोला था, टू के नीचे कोई भी नेबर्स हो, जो भी नोड हो उनके, राइट, उनमें से कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिनकी बैकेज प्रेजेंट हो, या तो टू या तो उसके ऊपर तक। देखो यहाँ पे बैकेज प्रेजेंट है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हम इस टू को हटाने वाले हैं इस ट्री से। अगर हमने इस ट्री को हटा दिया, राइट, तो हम नहीं चाहेंगे ना कि ये जो इसके नीचे के नोड है ऊपर ट्रैवर्स ऊपर बैक ट्रैक ना करे, राइट। इसलिए हमने ये चेक किया लोअर डिस्कवरी से, और मैंने आपको ये विजुलाइज भी करा दिया यार, ठीक है। सिमिलरली हम जीरो और वन के लिए चेक कर लेंगे, वो नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमें अब फाइनली बात मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये कैसे काम कर रहा है। तो चलो अब इसको कोड पे आते हैं यार। तो कोड के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा यार, हमें बहुत सारे यार कुछ कुछ चाहिए यार। डीएफएस कर रहे हैं तो एक यार विजिटेड बुलियन एरे चाहिए, राइट। और क्या चाहिए हमें, डीएफएस कर रहे हैं तो हमें पेरेंट एरे भी चाहिए, है ना। पेरेंट एरे चाहिए जिसके में सारी की वैल्यू -1 से भरी होगी, राइट। फिर हमें क्या चाहिए यार, डिस्कवरी डिस्कवरी चाहिए हमें, और हमें लो चाहिए, तो बस चाहिए, ठीक है। और भी हमें कुछ चाहिए क्या, और यार जो जो आर्टिकुलेशन पॉइंट है हम उसका भी एक बुलियन बना लेते हैं, बुलियन एरे, जिसको भी चलो हम उसको मार्क करते चलेंगे ट्रू, और लास्ट में बस प्रिंट करा देंगे। ठीक है यार, तो ये 5 हमें चाहिए होंगे वो करने के लिए, अपने डीएफएस और उस चीज़ को करने के लिए। तो ठीक है, इसको बना लेते हैं, और लास्ट में यार डीएफएस कॉल कैसे करते हैं, ये हो गई हमारी स्टेप 1, राइट। चलो स्टेप 2 लिख लेते हैं। डीएफएस कॉल तो मतलब अगर आपने ग्राफ पढ़ा है तो यार आपको आता ही होगा, फॉर आई इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन वी आई प्लस प्लस, राइट। और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इफ विजिटेड ऑफ वी इज फॉल्स, है ना। तो हम डीएफएस को ऑन ऑन कर देते हैं, लेकिन डीएफएस में पैरामीटर्स और बहुत सारे होंगे यार। सबसे पहले तो हमारे पास जो एडजेसेंसी लिस्ट होगा, जिस वर्टेक्स के लिए हम डीएफएस कॉल कर रहे हैं, विजिटेड एरे पास करेंगे हम लोग। देन हम लोग क्या सारे एरे पास करेंगे, डिस्क एरे पास करेंगे, लो एरे पास करेंगे, देन व्हाट, पेरेंट एरे पास करेंगे। यार बहुत कोड थोड़ा लंबा होगा, बट ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। जब तक अंडरस्टैंडेबल है, लंबाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ये हमारा हो गया यार डीएफएस कॉल करने का तरीका, राइट। ठीक है, हमने स्टेप 2 तक डिस्कस कर लिया, और फिर हम एक डीएफएस का फंक्शन बना लेंगे, राइट। तो डीएफएस के फंक्शन में यार मेरे को एक और वेरिएबल समझ में आ रहा है। हमारे पास एक टाइम वेरिएबल भी रखना होगा, और इसको क्या ग्लोबली डिफाइन करना होगा, राइट। रिकर्जन के करते समय हमें हर एक डीएफएस का ऑर्डर मेंटेन करना है, राइट। तो हमें एक टाइम रखना होगा, और एक हमारे पास एक चिल्ड्रन वेरिएबल भी होना चाहिए, राइट, कि हम एक रूट नोड के 2 चिल्ड्रन हमें उन्हें प्लस करना होगा, राइट। तो ये सारे वेरिएबल्स चाहिए होंगे, डीएफएस कॉल कर लेंगे यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। तो ठीक है, डीएफएस कॉल करते समय हमारे पास क्या होंगे, सबसे मैं थोड़ा सूडो कोड लिख लेता हूँ यार, मेरे को लिखने में फिर आसानी होगी। मैं क्या करूँगा, जैसे ही डीएफएस कॉल किया उसके चिल्ड्रन को प्लस प्लस करूँगा, है ना। लाइक हाँ, जिस नोड के लिए मैंने डीएफएस कॉल किया है, मैं उसके क्या उम, जिस नोड के लिए, लेट्स से मैंने आई नोड के लिए कॉल किया, राइट। लेट्स से यू है, हाँ यू लिखते हैं। तो हम मैं क्या करूँगा कि विजिटर यू को सबसे पहले तो ट्रू मार्क करूँगा, है ना। उसके बाद क्या करूँगा कि जो डिस्कवरी ऑफ यू है वो शुड बी इक्वल्स टू लो ऑफ यू, और हमें इसमें क्या करना है, डीएफएस ऑर्डर को मेंटेन करते हुए चलना है, राइट। तो हम टाइम प्लस प्लस कर देंगे, है ना, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और हमारे पास हर एक जो अभी जो नोड है ये एक यूनिक नोड होगी, राइट। तो उसके लिए हमारे पास चिल्ड्रन की वैल्यू क्या होगी, 0। अब हम क्या करेंगे, नेबर्स में एक फॉर लूप लगा के नेबर्स में ट्रैवर्स कर जाएंगे। नेबर्स किसके, नेबर्स ऑफ यू, जिनको हम नाम देंगे व्हाट, नेम वी, ठीक है। ये हम लिख लेंगे कोड इसका, ठीक है। अब जैसे ही हमने नेबर्स में ट्रैवर्स किए तो हमें चिल्ड्रन जो है, सिंस उसका नेबर है तो चिल्ड्रन प्लस प्लस हो जाएंगे, राइट। फिर हम क्या कर लेंगे कि इफ़ नॉट विजिटेड, राइट, तब हमें उसके लिए रिकर्जन करना होगा। तो हम वी के लिए कर रहे थे, राइट। इफ़ नॉट विजिटेड देन रिकर्जन, राइट। रिकर्जन के बाद हमें यार 2 केसेस होंगे, 2 से 3 केसेस होंगे शायद, है ना। हमें
एक तो क्या मिनिमम मेंटेन करना है, राइट, हमें मिनिमम लो मेंटेन करना है, राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि यू जो है वो वी को रीच कर सकता है, राइट। तो हमें क्या करना है, लोएस्ट डिस्कवरी डिस्कवरी व्हाट वर्टेक्स रीचेबल फ्रॉम यू, राइट। यू के नेबर्स में जा रहे हैं तो हम इसको क्या लिख देंगे यार, यू के नेबर्स में जा रहे हैं तो हम यू को ही अपडेट करेंगे कि लो मैथ डॉट मिन लो ऑफ यू, राइट, कॉमा व्हाट लो ऑफ वी। आप मेरे पास सूडो कोड भी लिखते चले यार मेरे साथ, आपको जान तो कोड फिर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये हो गया यार फर्स्ट केस, राइट। हम्म अगर ये नॉट विजिटेड है तो ये सारे काम करने हैं। सेकेंडली हम क्या करेंगे यार कि अगर हमारा जो पेरेंट है, हम जिसको ऑपरेट कर रहे हैं, राइट, उसका पेरेंट जो है वो इक्वल्स टू वन हो जाए, लाइक रूट नोड हो जाए, है ना। हाँ यार मैं ऐसे लिख देता हूँ, रूट नोड हो जाए, रूट नोड हो जाए। और दूसरा क्या है, नॉन रूट नोड हो जाए। हैंड राइटिंग को माइंड मत करना हाँ, पेरेंट ऑफ ये यू है यार, यू, ठीक है, -1 हो जाए। तो इसका मतलब है यार कि दैट इज रूट नोड, है ना। एंड साथ ही साथ हम क्या चाहते हैं कि एंड चाइल्ड जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक एरे था या आर्टिकुलेशन पॉइंट करके, उसको हम ट्रू मार्क कर देंगे, ठीक है यार। अब थर्ड है नॉन रूट नोड। तो नॉन रूट नोड के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि उसका पेरेंट मतलब प्रेजेंट है ना। तो इसका मतलब कि पेरेंट ऑफ व्हाट यू इज नॉट इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स दैट्स अ रूट नोड। और हमारे पास कंडीशन क्या थी कि लो ऑफ व्हाट वी, वी से कंपेयर कर रहे थे, मैं एक बार सही से लिख देता हूँ, हाँ, लो ऑफ वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्कवरी ऑफ यू। और मैंने यार इसकी इंट्यूशन मैंने बहुत बार समझाई आपको विजुअलाइज करा के, ठीक है। तो मैं तो मान ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आया हो ठीक है, तो हम इसे क्या मार्क कर देंगे, एपी ऑफ यू इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है यार। अब हमारा कोड यहाँ खत्म हो जाता, ठीक है। बट इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने एक एक लाइन करके ना कोड को बढ़ा दिया। चलो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। हम्म इन्होंने क्या बोल दिया, कहाँ गया, देयर माइट बी लूप्स इन द ग्राफ, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, मैं किस पे समझा रहा था, द माइट बी लूप्स इन द ग्राफ। इसका मतलब है यार कि हमारे पास जो कुछ ऐसा ऐसा टेस्ट केस हो जाए, राइट, या फिर मैं इतना कोड कर लूँ यार, उसके बाद वो केस डिस्कस करेंगे। कर ही लेते हैं, सूडो कोड की बात कर रहे हैं तो पता भी होना चाहिए। चलो, हमारे पास हम क्या कर रहे थे अभी तक कि हमारे पास एक यू था, उसका एक वी नेबर था, राइट। बट डीएफएस में मैंने बताया, राइट, कि डीएफएस किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो सकता है और कहीं भी जा सकता है। तो वी आर अज्यूमिंग कि एक लूप प्रेजेंट है। अब लूप प्रेजेंट होना क्या मतलब है कि हमारे पास यू है, राइट, इसका कोई पेरेंट हुआ होगा, राइट, और ये इसका वी है और ये कनेक्टेड है और ये पेरेंट से भी कनेक्टेड है, तभी लूप बनेगा, है ना। वो कोई बात समझ में आ रही हो, मैं क्या बोला, मेरे पास एक यू है, उसका एक नेबर है हमारे पास वी, राइट। इस यू का कोई पेरेंट होगा पी ए आर, है ना, और ये पेरेंट जो है इसके नेबर से ही कनेक्टेड हो, राइट। तो हम इस केस में क्या लिखेंगे यार, तो हमारे पास एक केस हो जाएगा, लेट्स से एल्स का केस हो जाएगा, और उसमें मैं लिखूंगा कि इफ, राइट, व्हाट, वी इज नॉट इक्वल्स टू पेरेंट ऑफ यू, है ना, ऐसा होगा, है ना, कि ये जो है इसके पेरेंट्स से ना कनेक्ट होके कहीं कहीं ऊपर में कहीं अपना जो भी इसके ऊपर वाले जो नोड्स हैं वहां पे कनेक्शन दे दे, है ना, ये ऐसा हो सकता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि इसका जो पेरेंट है और वी जो है यू के पेरेंट को पॉइंट नहीं कर रहा हो, राइट। तो उस केस में क्या हो सकता है यार, और ये है किसके यार कि हैंडलिंग, हैंडलिंग व्हाट, मैं क्या लिखूं यहाँ पे, हैंडलिंग लाइक इफ, राइट, वी मे बी डिस्कवर्ड फर्स्ट, राइट, इन डीएफएस, है ना। और ये हैंडल क्या कर रहा है, एक्चुअली में ये लूप्स हैंडल कर रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा यार कि अब मैं आप खुद ही देखो कि v जो है वो पहले से डिस्कवर हो चुका है और हम इस u पे हैं, राइट। हम चाहते हैं कि इस u का जो है वो लो हो, राइट। सबसे लो क्या है, रीचेबल वर्टेक्स सबसे लोएस्ट डिस्कवरी टाइम का हो। u जो है v को भी रीच कर रहा है, अपने पेरेंट को भी रीच कर रहा है, और v जो है उसके पेरेंट के ऊपर को भी जाके हो सकता है रीच करे, राइट। और जिस पेरेंट पेरेंट से भी जब ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि ये अगर d1 है और d2 है ये पेरेंट, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि पेरेंट से भी ऊपर जो नोड है, लाइक t1, तो d2 जो वो ग्रेटर होगा, पेरेंट का डिस्कवरी टाइम ज़्यादा होगा,
राइट। तो हमें u के लोएस्ट को हमें मिनिमाइज करना है, राइट। तो लो ऑफ u इज इक्वल टू व्हाट, मैथ डॉट मिन, इनका जो करंट टाइम है लो ऑफ u कॉमा कॉमा क्या, डिस्कवरी ऑफ v, है ना। हो सकता है मैंने अभी वही बोला कि v जो है u से पहले ही डिस्कवर कर लिया हो, तो उसका जो डीएफएस ट्रैवर्सल का जो डिस्कवरी का टाइम होगा वो कम होगा, राइट। तो मैंने वही यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यार हमारा स्टेप्स हो चुका है कंप्लीट। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा होगा, बट ठीक है। इसको कोड करना शुरू करते हैं। स्टेप 1 था हमारे सब सब एरे बनाना, राइट। कितने एरे, 1 2 3 4 5। लेट्स मेक द एरे, लेट्स मेक द ग्लोबल वेरिएबल टाइम एंड चिल्ड्रन। तो ठीक है यार, आ जाओ। सबसे पहले एक टाइम वेरिएबल बना लेते हैं। अच्छा, ग्लोबल क्यों बना रहे हैं यार, क्योंकि रिकर्जन करते समय मैं जब भी एक स्टेप आगे जाऊं तो मैं कुछ चाहता हूँ कि हर बार प्लस प्लस हो, ठीक है। अगर मैं इसको ग्लोबल नहीं बनाऊंगा, राइट, तो उस पर्टिकुलर रिकर्सिव स्टेप पे टाइम हमेशा मतलब अपडेट नहीं होगा। समझ रहे हो आप इस बात को, ठीक है। ओके, तो लेट्स मेक अ वेरिएबल स्टैटिक इंट टाइम। हाँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टेप 1 लिख लेते हैं, and let's make the all 5 arrays to boolean visited is equals to new boolean, इसका साइज क्या होगा v, राइट। फिर हमारे पास क्या किया, डिस्कवरी एरे होंगे, लो एरे होगा, है ना। तो उसको बना लेते हैं, चलो इंट डिस्कवरी न्यू इंट, हाँ v। हमारे पास एक लो एरे होगा, और मैं यार थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो तो मैं कमेंट्स भी देते जाता हूँ, ठीक है। ये कुछ नहीं है, एक डीएफएस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ये क्या है कि लोएस्ट रीचेबल वर्टेक्स, लोएस्ट लोएस्ट डिस्कवरी टाइम रीचेबल वर्टेक्स। ठीक है। कहाँ से, जिस भी इंडेक्स पे आप ऑपरेट कर रहे हो। एक आर्टिकुलेशन पॉइंट का बना लेते हैं। हम्म न्यू बूलियन, और इसकी भी साइज भी होगा। 4 एरे हो गए, हमें एक और क्या चाहिए था यार। ओके, तो हमें एक और चाहिए, पेरेंट एरे चाहिए। तो पेरेंट एरे बना लेते हैं, बूलियन पेरेंट, और पेरेंट पेरेंट बाई बूलियन नहीं होगा। सबसे पहली बात तो न्यू इंट की, तो मैं यहाँ भी इसको इंट, ठीक है यार। अब हमें इस पेरेंट एरे को -1 से भरना पड़ेगा, राइट, क्योंकि शुरुआत में कुछ भी नहीं है। तो फॉर इंट व्हाट i equals to 0, i less than v, i प्लस प्लस, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता था यार। एरेज डॉट फिल लिख लेते हैं, एरेज डॉट फिल पेरेंट कमा -1। ठीक है यार, ये कोड बहुत लंबा है तो मेरे को एकदम देखते चलना होगा कि मैं कहीं कुछ गलत ना मिस टाइप कर दूँ। चलो स्टेप 2 क्या था यार हमारा, हमें लाइक डीएफएस कॉल करना था, राइट। तो लेट्स कॉल द डीएफएस फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन वी, आई प्लस प्लस। ठीक है। अब आप बोलोगे यार भैया आप तो बोले थे कि सारे वर्टेक्स के लिए डीएफएस नहीं चला रहे। हम सारे वर्टेक्स के लिए डीएफएस नहीं चला रहे, हम बस इसलिए चाह रहे हैं कि अगर कोई डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो जाए तो उसके लिए फॉर लूप को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने ग्राफ का डीएफएस बेस्ड ट्रैवर्सल देखा होगा तो आपको इस फॉर लूप से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बट फिर भी ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ को हैंडल करने के लिए हम फॉर लूप चलाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन डाल देते हैं कि इज विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, तो हमें इनके लिए डीएफएस ट्रैवर्सल करना है। ठीक है यार, ओके। तो लेट्स कॉल इट, लेट्स से डीएफएस। हमने एडीजे डालना है, आई डालना है, विजिटेड डालना है, देन व्हाट, डिस्कवरी चाहिए हमें, लो चाहिए हमें, पेरेंट चाहिए हमें, एपी चाहिए। ठीक है यार। तो ओके, हमने एक ऊपर टाइम वेरिएबल बनाया था तो हम उससे भी कर लेते हैं, टाइम को 0। टीएफएस हमने कॉल कर दिया है, साथ ही साथ हमें एक एरे लिस्ट में आंसर रिटर्न करना, राइट। तो वो सब हम अभी हैंडल कर लेते हैं। तो
हम एक एरे लिस्ट बना लेते हैं एज एन आंसर एरे लिस्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बस अपने आई को 0, आई लेस देन वी, आई प्लस प्लस, हमारा आंसर क्या होगा, आर्टिकुलेशन पॉइंट के एरे में जा चुका होगा, राइट। तो हमें बस इतना करना है कि इफ व्हाट, इफ ap of u is equals to true, then answer dot add what I, है ना। और अगर कोई भी आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं होती, राइट, तो इन्होंने शायद बोल रखा है कि -1 रिटर्न करो, है ना। तो ठीक है, हम वो भी हैंडल कर लेते हैं कि if what, if answer dot is empty, then what we have to do, answer dot add -1, okay, and at the last we have to return answer। ठीक है, मेरे को सब सही लग रहा है यहाँ पे स्टेप 2, और हमने ये आंसर वाला काम खत्म कर दिया। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप 3। वी विल मेक अ फंक्शन void dfs। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ो यार, ठीक है, ज़्यादा ही छोड़ दिया शायद। ठीक है, void dfs, इसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या जा रहे थे यार। सबसे पहले तो एक 2D एडजेसेंट एरे लिस्ट, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। फिर कौन कौन से जा रहे थे, इंट व्हाट, लेट्स से इसको यू नाम दे देते हैं, एंड इंट विजिटेड, इंट डिस्कवरी, इंट लो, एन इंट पेरेंट, और एक लास्ट है हमारे पास यार बूलियन एपी। और विजिटेड भी हमारा, फिर कहाँ गया हमारा, वही बूलियन होगा, राइट। ठीक है यार, तो ये यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। इसके अंदर हमें क्या क्या करना था यार, एक बार चलते हैं वापस से सूडो कोड पे अपने। इसके अंदर हमें सबसे पहले तो किसी भी वर्टेक्स को जो हमें कर रहे हैं, तो हमें ये सब काम करने होगा, राइट। ट्रू मार्क करो, टाइम को प्लस प्लस करो, चिल्ड्रन को 0 मार्क करो फॉर दिस पर्टिकुलर यू, राइट। तो चलो वो काम कर लेते हैं पहले। तो मैं बोलूँगा कि अभी जो तुम नोट भेजे हो उसका जो है उसको ट्रू मार्क करो। देन व्हाट, हमें वो करना है, डिस्कवरी और लो एरे को वो करना है। देन डिस्कवरी ऑफ यू इज इक्वल्स टू व्हाट, लो ऑफ यू, देन इक्वल्स टू व्हाट, प्लस प्लस टाइम। तो हम टाइम को इसमें डाल देंगे और टाइम को इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट। ठीक है यार, और हमें साथ ही साथ क्या करना था, इंट अभी करंट चिल्ड्रन कितने होंगे, 0, राइट, फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट चिल्ड्रन इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ कमेंट्स क्या लिख दूँगा, इनिशियल चिल्ड्रन इज 0 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं नहीं जरूरत है। इतना तो आप समझ ही रहोगे, ये 3 स्टेप हमने किए। ठीक है, सेकंड स्टेप इसमें क्या होगा, लेट्स से दैट वाज 3a एंड दिस वाज 3b। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, आई हैव टू ट्रैवर्स इन नेबर्स। तो ठीक है, तो फॉर integer इंटीजर v, है ना, adj डॉट गेट ऑफ यू, इसके इस एरे लिस्ट के अंदर ही इसके नेबर्स प्रेजेंट है ना। तो हम फिर वही चेक करेंगे यार, हम नेबर्स के लिए रिकर्जन कॉल करेंगे, है ना, यही होता है हमारा डीएफएस। बट उससे पहले हम चेक कर लेंगे ये विजिटेड है या नहीं। विजिटेड ऑफ वी इज नॉट विजिटेड, राइट। तो हम इसे सबसे पहले विजिटेड मार्क करेंगे, और इसके क्या, चिल्ड्रन को प्लस प्लस करेंगे कि भाई जो हमारा यू था उसका एक चिल्ड्रन मिल चुका है, सो चिल्ड्रन प्लस प्लस, राइट। हमें फिर पेरेंट को अपडेट करना होगा कि पेरेंट ऑफ व्हाट, पी, जो अभी नोड हम प्रोसेस करने वाले उसका पेरेंट यू होगा, है ना। और हमें क्या करना होगा, हमें बस डीएफएस कॉल करना होगा। तो लेट्स कॉल द डीएफएस एडीजे कॉमा, हम वी नोड के लिए कॉल करेंगे विजिटेड एरे, बूलियन एरे पास करो, डिस्कवरी पास करो, लो पास करो, देन वी हैव टू पास पेरेंट, देन वी हैव टू पास द आर्टिकुलेशन पॉइंट एरे। ठीक है यार, ओके, वीडियो ऑलरेडी 39 मिनट्स टच कर चुका है। बट ठीक है यार, वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ इट। तो ये हमारा हो गया नॉट विजिटेड वाला, राइट। अब इसके आगे हम क्या क्या चीज़ देख रहे थे कि एक तो हमारा रूट नोड हो जाए। तो लेट्स प्रोसेस द रूट नोड। रूट नोड को प्रोसेस करने के लिए हम क्या कर रहे थे, और उससे पहले वी आर डूइंग सम स्टेप्स, राइट। तो लेट्स सी, हमने चिल्ड्रन को प्लस प्लस किया, हमने ये स्टेप तक आ चुके हैं। ओके, पहला तो मैं यार लो को भी तो मेंटेन करना, राइट। तो लेट्स मेंटेन इट।
तो हम u से रीच कर रहे हैं v को, u जो है उसके नेबर्स को सॉल्व कर रहे हैं, राइट? एंड हमें एक पॉइंट से रीचेबल का ही मिनिमम निकालना है, तो दैट्स व्हाई वी विल अपडेट व्हाट, लो ऑफ u, नॉट लो ऑफ v। तो ठीक है, मैथ डॉट min व्हाट, लो ऑफ u एंड लो ऑफ v, राइट? बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हो गया कि यार मिनिमम वाला पार्ट हो गया, दिस इज नॉट अबाउट द रूट नोड। तो मैं यहाँ एक कमेंट भी लिख दूँ क्या कि यू कैन, like you node, not exactly you, you can reach v, right? तो दिस implies हमें अपडेट u को करना होगा, है ना? और हम क्या कर रहे हैं, लोएस्ट डिस्कवरी टाइम मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा। अब हम जाएंगे व्हाट, रूट नोड पे। रूट नोड के लिए क्या है यार, उसका पेरेंट जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू parent, पेरेंट ऑफ u should be equals टू -1, अगर ऐसा है, राइट? एंड क्या है कि चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लिखा था ना हमने, चिल्ड्रन जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए, राइट? देन वी नो दैट इट्स एन आर्टिकुलेशन पॉइंट, दिस वाज आवर फर्स्ट इंट्यूशन दैट AP ऑफ u इज इक्वल्स टू ट्रू। ट्रू। अब हम क्या करेंगे, अब हम नॉन रूट नोड के लिए चेक करेंगे। अगर वो नॉन रूट नोड है तो भाई उसका पेरेंट कोई ना कोई तो एग्जिस्ट करेगा ही, तो दैट इज नॉट इक्वल्स टू -1 एंड व्हाट, एंड क्या थे कि लो ऑफ v, राइट? यही था, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्कवरी ऑफ u। अगर ऐसा है, एंड दिस वाज द केस ऑफ नॉन रूट, राइट? तो मैं लिख भी देता हूँ। अगर ऐसा है देन AP ऑफ u इज इक्वल्स टू TRU UE। बिल्कुल सही बात है, ठीक है यार। और कहाँ गया हमारा लास्ट पॉइंट, इस इफ के बाद एल्स इफ में हम क्या डाल देंगे कि हमारे पास लूप एग्जिस्ट करता है, राइट? और उसको करने का क्या तरीका है कि v इज नॉट इक्वल टू पेरेंट ऑफ u, है ना? तो अगर ऐसा है देन व्हाट वी हैव टू डू कि हमें लो ऑफ u को, मैंने वो केस समझा रखा है यार, मैं दोबारा से नहीं समझाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आप वीडियो को बैक करके इसको देख लेना। अगर शॉर्ट में समझा दूं तो ये वो कंडीशन है कि v जो है ऑलरेडी विजिट हो चुका है u से पहले भी, सो देयर मे बी अ केस कि v जो है वो v से पेरेंट के ऊपर वाले एजेस को भी पॉइंट कर रहा हो। तो उस केस में हमें u के u हमें लोएस्ट ऑफ u चाहिए, एंड u इज रीचेबल टू v एंड v इज रीचेबल टू द अबव ऑफ द पेरेंट ऑफ u, है ना, कहीं ऊपर में। तो हो सकता है कि हमारा जो हमें लोएस्ट चाहिए, तो हो सकता है कि बैक एज ऊपर तक जाए, तो हमें उसके लिए लोएस्ट मेंटेन करना होगा, राइट? तो चलो ठीक है, लोएस्ट ऑफ यू शुड, इसमें होना चाहिए डिस्कवरी ऑफ बी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये स्पेशली यार लूप हैंडलिंग के लिए, तो ठीक है, आप समझ ही रहे हो। ओके, तो अगर मैं यहाँ एक कमेंट लिख दूं कि ये कौन सा केस है, तो हैंडलिंग इफ वी इज एंड लूप, ठीक है। ओके यार, तो फाइनली मेरे को DFS अपना कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। हमने कोई भी केसेस नहीं छोड़े और ये बहुत ही स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है यार, ठीक है। तो लेट्स कंपाइल एंड रन, एंड पता चल जाएगा कहाँ हमने कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर रखी है या नहीं कर। लेट्स सी। तो ये तो आना ही था, तो सेमीकोलन का मिस्टेक है। ओके, कहाँ पर है ये लाइन नंबर 89? अच्छा, जो हमने क्या किया था, रिकर फॉर नेबर्स, ठीक है। AP ऑफ यू कैनॉट फाइंड सिंबल। अच्छा, मैंने लगता है यहाँ पे आई पॉइंटर इस्तेमाल किया था, एंड आई एम गिविंग यू, ठीक है। लेट्स कंपाइल इट अगेन। अब कोई एरर आती है तो यार मैं वीडियो को पॉज करके सारे एरर्स को सॉल्व कर दूंगा, सिंटैक्टिकल एरर्स को, और आपको बता दूंगा का। ओके, कोई एरर नहीं आई, बहुत ही अच्छी बात है यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस स्पेस को हटा देते हैं। और मैं जो आपको क्या बता रहा था यार, कि इस देखो, इस टेस्ट केस में देखो कि हमारे पास लूप है, राइट? ये सिमिलरली, हाँ यार, इस टेस्ट केस में मैंने बताया नहीं, राइट? तो आप देख लेना, वही सेम लॉजिक है, आप इस 1 को हटा दोगे, राइट? तो 0 और 4 2 3 एक अपना बन जाएगा, देखो यही हुआ भी है। सिमिलरली आप किसको हटा दोगे, जिस आंसर कौन सा, 4 4 को हटा दोगे तो 0 1 और 2 3 आंसर हो जाएगा, राइट? तो ठीक है यार। अब इस केस में देखो लूप था, राइट? और ये जो है वो लूप को ही हैंडल कर रहा है, राइट? अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ, ठीक है, इस चीज़ को भी हटा दूँ, और मैं क्या करूँ कि जो लूप वाला जो फंक्शन है उसको भी हटा देता हूँ, उसको, उसके एजेस को भी हटा देता हूँ।
5 एंड 4 और एजेस किस में थे, 4 और 3 में। ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए यार, ठीक है, ठीक है। तो मैंने टेस्ट केस से लूप भी हटा दिया है और मैंने लूप वाला कोड भी हटा दिया है, तो कुछ आराम से ये रन होना चाहिए। देखना आप, योर आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट मैच होना चाहिए। So the evaluation is taking so much of time. Let's wait for it. बहुत टाइम ले रहा है यार, आई गेस मेरे को पेज रिफ्रेश कर लेना चाहिए। लेट्स रिफ्रेश द पेज। तो मैंने पेज रिफ्रेश कर लिया यार, एंड लेट्स कंपाइल एंड रन अगेन। बिल्कुल सही बात है, योर आउटपुट है ना एक्सपेक्टेड आउटपुट मैच हो गया, बट अब इसमें लूप नहीं है, राइट? नहीं है, राइट? अब बस लूप को वापस से लेके आते हैं, एंड वी विल नॉट राइट द कोड विच इज हैंडलिंग द लूप, राइट? तो मैं इसको 5 और 5 कर देता हूँ, ठीक है। अब कंपाइल एंड रन करते हैं। जी, हमारे सारे सारे इन्स एंड आउट यार पते होने चाहिए, हमारा कोड एक्चुअली कर क्या रहा है, हमने क्या सोचा था, और ईच लाइन ऑफ एवरी कोड क्या कर रहा है। इसलिए मैं साइड में कमेंट भी लिखता हूँ, देखो अब हमारा एक्सपेक्टेड और योर आउटपुट मैच नहीं किया, राइट? बिल्कुल सही बात है यार। तो लेट्स जस्ट uncomment this line of code which is handling this we already visited and a loop। तो ठीक है यार, तो let's just finally compile and run for the last time and we'll hit that submit button। Hmm, okay, I think I might have to refresh the page again। तो मैं रिफ्रेश करके आता हूँ, करके वीडियो रिज्यूम करता हूँ। मैंने रिफ्रेश कर दिया है, लेट्स सी। ओके, तो मैच हो गया। दिस टाइम विल हिट द सबमिट बटन, एंड जब तक सबमिट बटन हिट कर रहा है मैं आपको एक कोड वॉक थ्रू दे देता हूँ यार। हमने कुछ नहीं किया यार, हमने समझा आर्टिकुलेशन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। उस पॉइंट को हटाने के बाद, उसकी एजेस हटाने के बाद वी हैव टू कम अप विद अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमने देखा कि ठीक है, रूट नोड के लिए तो हम देख सकते थे, बट अभी हर हर एक पर्टिकुलर व्हाट रूट के लिए, नोड के लिए हर बार तो डीएफएस ट्री नहीं बनाएंगे, है ना, क्योंकि वो फिर मतलब क्लीन कोड नहीं होगा। तो हमने सोचा कि ठीक है, एक रूट नोड के लिए हमने पैटर्न डेराइव कर लिया था कि 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। सिमिलरली हमने नॉन रूट नोड के लिए पैटर्न ड्राइव कर दिया कि जो नॉन रूट नोड है उसके नीचे कोई भी जो है, इट शुड नॉट हैव अ बैक एज टू द अबव ऑफ द ट्री, उस नोड से ऊपर, राइट? तो अगर ऐसा नहीं है देन दैट्स एन आर्टिकुलेशन पॉइंट, और उस चीज को हमने मेंटेन करने के लिए डिस्कवरी और लोएस्ट एरे का इस्तेमाल किया, ठीक है। सो दैट गोज अ स्टेप टू कंप्लीशन, एंड हमने ये एरे लिस्ट तो बस आंसर के लिए स्टोर किया है। एंड स्टेप 3 इज ऑल अबाउट द डीएफएस। हमने क्या किया, जिसको भी प्रोसेस किया उसको ट्रू मार्क किया, और डीएफएस ऑर्डर को हमेशा मेंटेन करते गए। ये ग्लोबल वेरिएबल बनाया हमने। इनिशियली चिल्ड्रन 0 होगा, जब भी उसके नेबर्स को विजिट कर रहे हैं वी आर ऑलवेज मेकिंग व्हाट चिल्ड्रन प्लस प्लस, क्योंकि जो यू है उसका एक नेबर है वी, तो जितने भी वर्ड्स हैं उनके लिए चिल्ड्रन बढ़ाना पड़ेगा, राइट? एंड वी हैव दिस 3 केसेस हियर। हम हर बार लो को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, जब भी एक नया नोड आ रहा है, जब भी एक नया नेबर आ रहा है, वी हैव टू मेंटेन द लोएस्ट डिस्कवरी टाइम ऑफ ईच एंड एवरी नोड। उसके बाद हमने चेक किया रूट नोड का, हमने टेस्ट केस डाल दिया। अगर पेरेंट है तो ऑब्वियसली, अगर रूट है तो ऑब्वियसली उसका पेरेंट जो है वो कभी अपडेट ही नहीं होगा, दैट पॉइंट्स टू -1, एंड दैट गिव्स अस, एंड इफ चिल्ड्रन इज ग्रेटर देन 1, that was the first intuition, so we have to mark this point as ap2, and this that goes for the non-root node, and that was our second intuition, and that's it। And this was this to handling the v which is already visited before, and a loop case, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन दे रखा था, which I also dry run for you, कि अगर हम इस किसी भी इनपुट टेस्ट केस से लूप हटा दे और इस क्वेश्चन को हटा, इस लाइन को हटा दे 104 एंड 105, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, राइट? तो फैंटास्टिकली यार हमारा कोड, ये क्वेश्चन का पता नहीं क्या हो गया, हाँ, तो फैंटास्टिकली हमारा कोड रन हो चुका है, राइट? तो ये हार्ड कैटेगरी क्वेश्चन था और बहुत ही स्टैंडर्ड एल्गोरिदम था। मैंने पूरा टाइम दिया इस वीडियो को, आप इस वीडियो को देखो, समझो, और यार अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मेरे को इस वीडियो बनाने में, राइट? लाइक गोइंग टू ऑफिस एंड देन मेकिंग दिस फॉर यू, डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क लाइक गोइंग टू जिम एंड ऑल, तो मेहनत लगती है यार। तो ठीक है, आप आप देखो, पढ़ो, साथ में ग्रो करेंगे। कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक होने देंगे। हमारी डे 52 चल रही है अभी, इसको बहुत आगे तक ले चलना है, ठीक है। लास्ट की कुछ बात है, दिस इज माय डीएसए रिपोजिटरी, यू कैन स्टार एंड फोक टू गेट हेल्प विद द सोर्स कोड एंड द सिलेबस। और ठीक है यार, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो और बस मचाते रहो अपनी लाइफ में। चलो बाय बाय।